खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं वशना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस ने मनरेगा में बदलाव के विरोध में गाए भजन और दिया धरना। नगर निगम पर हुआ प्रदर्शन। धौलपुर में वन रक्षक की हत्या के मद्देनजर सरिस्का के कार्मिकों ने मांगी खुद की सुरक्षा। खनन माफिया और शिकारियों के लिए आधुनिक हथियार पर भी दिया जोर। रैन बसेरों के निरीक्षण में खामियां हुई उजागर। विधिक प्राधिकरण की टीम ने लिया जायजा। और पूर्व सैनिकों ने वार्षिक सम्मेलन कर कई मुद्दों पर किया चिंतन। जाबाजों का भी हुआ सम्मान। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। मनरेगा योजना का नाम बदलने और नियमों में बदलाव के विरोध में अलवर नगर निगम के बाहर कांग्रेस ने रविवार को धरना प्रदर्शन किया। यहां टेंट लगाकर जिला अध्यक्ष सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारी धरने पर बैठे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में मनरेगा बचाओ की तख्तियां ले रखी थी। साथ ही महात्मा गांधी को प्रिय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भजन भी गाया। जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि यह योजना तत्कालीन यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी के नाम पर शुरू की थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना को धीरे धीरे खत्म करने की साजिश की जा रही है। नाम बदलकर और नियमों में परिवर्तन कर इस योजना को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर और गांव-गांव में चौपाल लगाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान जॉब कार्ड धारकों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस ने इस आंदोलन को मनरेगा बचाओ संग्राम का नाम दिया है। मनरेगा में केंद्र सरकार के द्वारा जो हमारी जो एक कांग्रेस सरकार की जो एक योजना थी मनरेगा, महात्मा गांधी के नाम से थी और एक गारंटी थी, रोजगार की गारंटी थी, उसको खत्म करने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके विरोध स्वरूप हमने आज एक दिन का धरना किया है। आगे कल से क्या रणनीति रहेगी आप? कल से हम पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे, चौपाल पे जाके एक जन जागरण अभियान हम चला रहे हैं और लोगों को बताएंगे कि किस तरह केंद्र सरकार हमारी जो एक मनरेगा की जो केंद्र माननीय सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की जो एक रोजगार की गारंटी थी, उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। उधर इस दौरान महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। मनरेगा का नाम हाल ही में बदलकर VBG रामजी किया गया है। इसे लेकर जहां विपक्ष कई आरोप लगा रहा है, वहीं भाजपा ने जन जागरण अभियान चलाने की तैयारी की है। इसके तहत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशानुसार और महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी की सहमति से जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने नियुक्तियां की हैं। अलवर दक्षिण जिले में संयोजक और सह संयोजक बनाए गए हैं। संयोजक निवर्तमान महापौर घनश्याम गुर्जर को बनाया गया है, जबकि सह संयोजक राजकुमार पंडा, अशोक वर्मा एवं पवन शर्मा होंगे। धौलपुर में हाल ही में खनन माफिया द्वारा वन रक्षक की हत्या को देखते हुए सरिस्का के वन कर्मियों ने अपनी सुरक्षा की दृष्टि से मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि जंगल और अति संवेदनशील नाकों पर वे लाठी डंडों के भरोसे सुरक्षा करते हैं, लेकिन खनन माफिया और शिकारियों के पास हथियार मौजूद हैं। अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ के महामंत्री रामवीर गुर्जर ने बताया कि गत 8 जनवरी को सरमथुरा धौलपुर में बजरी माफिया द्वारा वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई। इससे पूरा विभाग आहत है और वन कर्मियों का मनोबल गिर रहा है। गुर्जर के अनुसार पूर्व में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर दिए गए ज्ञापन में हथियार आदि संसाधन मुहैया करवाने की मांग भी प्रमुख थी। उन्होंने पीड़ित परिवार को उचित सहायता एवं मृत वन कर्मी को शहीद का दर्जा देने सहित अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है। साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। इससे पूर्व टहला, बलदेवगढ़ और महुआ मंडावर में एक बॉर्डर होमगार्ड की मौत हो चुकी है। साथ ही अकबरपुर रेंज में शिकारियों से मुठभेड़ में होमगार्ड और एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से दिव्यांग हो गए थे। इसी तरह पिछले साल मई में अतिक्रमण हटाने गए वनपाल रामवीर गुर्जर के सिर में गंभीर चोटें आई और 2 लोग जख्मी हुए थे। तालवृक्ष रेंज के देवरा में वर्ष 2021 में वन अधिकारी अरविंद तोमर घायल हो गए थे। इन घटनाओं को देखते हुए वन कर्मियों ने सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से मांग उठाई है।
हाल ही में धौलपुर हुई जो घटना के बाद अब जो हमारे अलवर सरिस्का के जो वन कर्मचारी है उनमें भी थोड़ा दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं आ रही है तो ये मॉनिटरिंग करते हैं, रात में गश्त करते हैं, तो ऐसे में शिकारियों का डर रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास लाठी डंडे रहते हैं, ना कि कोई हथियार। अगर सामने वाला आएगा, कोई अवैध खनन वाला आएगा या कोई भी आएगा, उन पर हथियार से लैस आते हैं। तो ऐसे में वन कर्मचारी बेचारे डरे हुए हैं और हालांकि ड्यूटी कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा इनकी बात करें तो जा रहे हैं, कर रहे हैं, ड्यूटी पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा मन तो थोड़ा कमजोर हो ही जाता है ऐसी घटनाओं को देखते हुए। तो आज हम वन कर्मचारी है, वन रक्षक है, उनके पास आए हैं, उनसे जानेंगे कि हमारे सरिस्का में किस तरह की सुविधा है और वो क्या चाहते हैं, इस तरह की घटना को लेकर उनमें किस तरह का आक्रोश है या मन में डर है, तो हम जान लेते हैं। जी सर, बताओ जी सर, पहले सर अपना परिचय। मैं रामवीर गुजर, प्रदेश महामंत्री राजस्थान अधीनस्थ वन कर्मचारी संघ। देखिए, जो अभी धौलपुर में घटना हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। प्रत्येक वन कर्मचारी उससे आहत है। इस तरह की घटनाएं वन कर्मचारियों को मनोबल गिरता ही है। स्वाभाविक तौर से हम भी एक इंसान हैं और हम इस तरीके के जानवरों की सुरक्षा करते हैं। जो व्यक्ति तो क्या है, अपनी पीड़ा को बयां कर देता है बोल के, लिख के, कुछ भी। वो जानवर है, उनकी सेवा में हम 24 घंटे मॉनिटरिंग करने में लगे हुए हैं। और इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्येक कर्मचारी का मन को झकझोर के रख देती हैं। आए दिन वन कर्मचारियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। धीरे धीरे मुझे ये लग रहा है कि वन विभाग कर्मचारियों का कब्रगाह बनता जा रहा है। कहीं भूमाफियाओं द्वारा ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, कहीं पथराव किया जा रहा है, अतिक्रमण तोड़ने जाते हैं तो पथराव हो जाता है। तो इससे प्रत्येक कर्मचारी आहत तो है कहीं ना कहीं। और जो कल की परसों की घटनाएं हुई है, जिससे तो पूरा वन विभाग सदमे में है। कर्मचारियों को इस तरीके की निर्ममता से कुचलकर हत्या करना यह इतिहास में पहली बार हुआ है। और इसके लिए हम सरकार से, सरकार के प्रतिनिधियों से यही कहना चाहते हैं कि इस पर संज्ञान लें। जो हमारे कर्मचारी के साथ घटना हुई है, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी की जाए। सर, आगे क्या कदम उठाया जाएगा? आप यूनियन के प्रदेश यूनियन के महामंत्री हो। जी, आगे हमने क्या है, हमारे प्रदेश के नेताओं से वार्ता हो गई है। अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है और इसी तरीके से कुंभकर्णी नींद में सोई रहेगी तो हम पहले भी हमने आंदोलन किया है, अभी वही है। और अगर हमारी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम आंदोलन की राह अपनाएंगे। प्रत्येक कर्मचारी जंगल को छोड़कर रोड पर आएगा, पार्कों को बंद किया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं सरकार हमसे वार्ता करे और हमारी जो उचित राहत हमें प्रदान करे। सर, सरिस्का में कई बार घटनाएं हुई है, बाल बच्चे अपने वन कर्मचारी, दो जैसे अकबरपुर रेंज में 2 घायल भी हुए हैं। समझ लो कि उनकी किस्मत अच्छी थी, पाँव में गोली लगी थी, लेकिन अभी दिव्यांग हो गए हैं। सर जी, देखिए, वो कोई अलग चीज नहीं है, हमारा एक ड्यूटी का हिस्सा है। और आजकल कोई सी भी सेवा नहीं है जिसमें इस तरह घटना हो जाए, लेकिन उसके बाद जो पार्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी उपेक्षा होती है। हम आज हमारे कई कर्मचारी हैं, एक हमारे होमगार्ड का साथी है, वो विकलांग होकर घर बैठा है। एक हमारा साथ, मैं उस घटना में शामिल था, एक हमारा साथी है केवल कुमार वैद, वो बेचारा उस पैर से विकलांग हो चुके हैं। उसने 16-17 साल आर्मी में नौकरी कर ली, वहां उसके कोई गोली टच नहीं हुई, यहाँ के इस तरीके से घायल हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज चिंतनीय विषय तो है और कहीं ना कहीं कर्मचारी भयभीत भी है। लेकिन सरिस्का के वर्तमान हालात काफी सुधर भी रहे हैं और कुछ न कुछ सुविधाएं भी की जा रही हैं, तो इससे कर्मचारियों को मनोबल बढ़ रहा है। लेकिन आए दिन इस तरह की घटनाएं तो कहीं ना कहीं चिंतनीय है। सर, पिछली सरकार से ही आप 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कई बार आपने प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन, आंदोलन किया, तो आप क्या मांग करते हो, क्या मांग रखी आपने? देखिए, पिछले 2021-22 में हमने आंदोलन किया था प्रदेश स्तर पर और वो आंदोलन काफी सफल भी रहा था। लेकिन उसके बाद सरकार ने हमें केवल आश्वासन देकर उठा दिया धरने प्रदर्शनों से। उसके बाद आज तक उस दिशा में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं हुआ है। एक वन रक्षक जो 7-8 साल हो गए वन रक्षक के पद पर ही है, वो उस समय प्रमुख मांग थी हमारी पदोन्नति की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उस समय से हम हत्यारों की मांग कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बाघ भी बढ़ रहे हैं और भूमाफिया इस तरीके से आ रहे हैं, तो हमें संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। वो स्थिति जस की तस है। विशेष रूप से सरिस्का में, रणथंभौर में, बूंदी में जहां टाइगर प्रोजेक्ट है वहां तो प्राथमिकता से इन चीजों को लेकर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कर्मचारियों का मनोबल बढ़े। ये ग्रीन सोल्जर ये जो अपने घर से दूर रहकर 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर इनके साथ इस तरीके का अन्याय हो रहा है तो कर्मचारी संघ चुप नहीं बैठेगा। जो भी हमें उचित लगेगा सरकार के कानों को हम जगाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े।
अगर ग्रीन सोल्जरों की बात करें तो सरिस्का निरंतर विकास करता जा रहा है। जहां कभी 2005 की बात करें तो शून्य यहाँ टाइगर थे, लेकिन इनकी मेहनत और रात दिन इनकी मॉनिटरिंग के चलते हुए अब 50 पर टाइगरों की संख्या पहुंच गई है। जहां सुबह जल्दी खड़े होकर ये वन कर्मचारी है जो ग्रीन सोल्जर है, भूखे प्यासे भी ऊपर पहाड़ों में जाते हैं और सरिस्का की हमेशा सुरक्षा में लगे रहते हैं। लेकिन अगर हम इनकी सुरक्षा की बात करें तो ये सिर्फ लाठी डंडों के भरोसे ही मॉनिटरिंग करते हैं। जो अति संवेदनशील नाके है वहां तक भी जाते हैं, तो वहाँ इनको कभी भी किसी भी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये फिर भी इनके मन में और जोश और जो देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार जो सरिस्का वृद्धि कर रहा है, टाइगर बढ़ रहा है और सरिस्का हमेशा अब टॉप लेवल पर पहुंच गया है हमारे बागों को देखते हुए भी, और जो लगातार निरंतर विकसित होता जा रहा है सरिस्का बाग, तो इन ग्रीन सोल्जरों की मेहनत है। लेकिन अब जो इन पर जैसे बीत रही है वो अपने दर्द बयां कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र शर्मा, ATN न्यूज, अलवर। विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने अलवर नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरों का निरीक्षण किया। इस दौरान इंतजाम नाकाफी मिले। पुराना सूचना केंद्र स्थित रैन बसेरे में रसोई नहीं होने से लोग बाहर से महंगा खाना खाने को मजबूर हैं। प्राधिकरण के PLV मुस्तफा खान के अनुसार रैन बसेरे के बाहर ना तो कोई बोर्ड है और ना ही लाइट। इन रैन बसेरों का निरीक्षण करने पहुंची टीम ने PLV खान सहित डिप्टी लीगल डिफेंस काउंसिल एडवोकेट मुकेश कुमार शर्मा एवं असिस्टेंट लीगल इंद्र सिंह शेखावत भी शामिल थे। इसके अलावा कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम द्वारा पुराना सूचना केंद्र रैन बसेरे पहुंचाया गया। इन रैन बसेरे में प्राथमिक स्वास्थ्य किट भी नहीं मिली, वहीं न्यूनतम दर पर भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। यहाँ के केयरटेकर अजय कुमार के अनुसार 2 दिन पहले 7 वर्षीय बालिका लाखी की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य किट नहीं होने की वजह से बालिका को रात में ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। यहाँ पानी की टंकी भी छोटी है और अक्सर पानी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा रैन बसेरे के गेट और शौचालय की टाइल्स भी टूटी हुई हैं। साथ ही रैन बसेरे में केयरटेकर या अन्य किसी जिम्मेदार कर्मचारी या अधिकारी का नाम एवं टेलीफोन नंबर भी अंकित नहीं है। इसके अलावा कई अन्य खामियां भी नजर आईं। उधर इस दौरान यहां मौजूद लोगों को प्राधिकरण द्वारा संचालित निःशुल्क विधिक सहायता एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर केयरटेकर अजय कुमार और मेडिकल टीम से नीरज कुमार उपस्थित रहे। अलवर के स्वरूप बिलास में रविवार को पूर्व सैनिकों का 24वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक एवं उनके परिजन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान देश की सेवा कर चुके 78 पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। वहीं अध्यक्षता पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष रमेश सैनी ने की। उन्होंने बताया कि संगठन द्वारा पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मान देने और आपसी भाईचारे को मजबूत करने के लिए हर वर्ष सम्मेलन किया जाता है। इस अवसर पर अतिथियों ने सम्मानित सैनिकों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इसके अलावा सैनिकों की समस्याओं और उनके समाधान को लेकर भी चर्चा की गई। आज ये हमारा पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति अलवर का 24वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे जो 75 वर्ष से ऊपर की आयु के साथी हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ में जो वीर नारियां हैं 35 वीर नारियां उनको सम्मानित किया गया है। हमारे जो पूर्व नौसैनिक कल्याण समिति के प्रतिभावान बच्चे हैं, मेरिटोरियस बच्चे, उनको भी सम्मानित किया गया है। साथ में सुबह खेल का आयोजन किया गया बच्चों और महिलाओं के लिए, उनके विजेताओं को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। कुल कितने सम्मान किए गए हैं? कुल हर एक कैटेगरी में 35 वीर नारियां, खेल में फर्स्ट सेकंड थर्ड लगभग 8 खेल किए गए, उनमें उनको सम्मानित किया गया। हमारे जो समिति के 10 लोग जो 75 वर्ष की आयु से अधिक हैं उन्हें सौर उड़ाकर सम्मानित किया जा रहा है। साथ में जो मेरिटोरियस बच्चे हैं प्रतिभावान, वो 25 बच्चों को सम्मानित किया गया है। अलवर में कई जगह सड़कों पर गायों का डेरा देखा जा सकता है। ऐसे में नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अलवर शहर की स्कीम 4 में जाकर लगता है कि यह किसी गौशाला का रूप लेती नजर आ रही है। यहाँ पिछले 1 माह से निराश्रित गायों का बड़ा झुंड मुख्य मार्ग पर डटा रहता है। इससे आमजन को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह दृश्य पार्षद विक्रम यादव और पूर्व नगर निगम नेता प्रतिपक्ष के आवास के सामने दिखाई देता है। यादव के अनुसार आयुक्त को कई बार अवगत कराने पर भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम में चोरों और भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है। इसके अलावा गो सेस के नाम पर स्टाम्प के माध्यम से जनता से राशि वसूली जा रही है, लेकिन इस धन का सही उपयोग जमीन पर दिखाई नहीं देता। मैंने SDM सोहन सिंह नरूका जी जब आयुक्त बने उनके बाद मैंने उनको फोटो भेजकर भी और टेलीफोन भी अवगत करा दिया था कि हमारी स्कीम 4 में नई गौशाला खुल गई है
जो प्रशासन की देखरेख में चल रही है, तो प्रशासन इस पर कृपा करके इस गौशाला को हटाए और जहाँ पे नियत स्थान है जहाँ गायें जानी चाहिए वहाँ उनको भिजवाए और इसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन आज 1 महीना से ऊपर हो गई इस बात को, आज तक उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। नगर प्रशासन सोया हुआ है और जनता को अगर कोई कष्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं है, ये मान के हम चल रहे हैं। क्या स्थिति हो रही है इससे? क्या पूरे शहर स्कीम 4 में क्या पूरे शहर में यही हालत है कि पूरे शहर में आवारा गायों का बहुत बड़ा जखीरा मिल जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे मेन मुख्य मार्गों में तो लोगों को जनहानि और धनहानि जो हो रही है तो उसका प्रशासन के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। जो गोपालक हैं वही गोपालक तो मनमर्जी है, क्योंकि प्रशासन उनके साथ मिला हुआ है, कोई कार्रवाई तो होती नहीं, उनके ऊपर कोई डर है नहीं, तो इसी तरह का माहौल बना रहेगा। तो मैं तो चाहूंगा नया साल आ गया है तो प्रशासन कहीं ना कहीं सुधले, लोगों की जान बचे और लोगों की धनहानि से बचे, तो इनको प्रशासन को सद्बुद्धि आए। क्या लगता है कि गो सेस के नाम पे स्टाम्प पे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। आप किसी भी क्षेत्र में जाके देखो, शहर के अंदर अवैध निर्माण देख लो, नाले देख लो, पटाव देख लो, टूटे पड़े हैं जगह जगह। किसी प्रकार के प्रशासन कोई सुध लेने के चक्कर नहीं, क्योंकि ऐश में कोई किसी प्रकार का कोई कहने वाला तो है नहीं, इनको कोई रोक टोक वाला नहीं है, बजट बढ़ते जाते हैं इनके, तो इस तरह कोई कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन सुध लेगा तो ही जनता का रक्षा हो सकती है। सरिस्का की सदर रेंज स्थित काला कुआं वाटर पॉइंट पर टाइगर एसटी-21 युवराज की शानदार साइटिंग होने से सैलानी उत्साहित नजर आए। साथ ही उन्होंने पानी पीते बाघ का दृश्य अपने कैमरे में कैद किया। काफी देर तक यहां युवराज नजर आया और इसके बाद वह झाड़ियों में चला गया। गौरतलब है कि सरिस्का और इसके बफर जोन में बाघों की लगातार साइटिंग से पर्यटकों की चहल पहल बनी हुई है। पिछले अरसे में इनका कुनबा बढ़ चुका है और ऐसे में वन मंत्री संजय शर्मा भी सरिस्का को टाइगर नर्सरी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। अलवर शहर के भगत सिंह सर्किल स्थित एक कैफे पर काम करने वाले पश्चिम बंगाल निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान हुगली जिले के राजपुर बेलगाछी गांव निवासी 20 वर्षीय परमेश्वर सरकार के रूप में हुई है। परिजनों ने उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। जानकारी के अनुसार परमेश्वर करीब 1 माह पहले ही काम की तलाश में अलवर आया था और भगत सिंह सर्किल स्थित स्पोर्ट्स कैफे पर काम कर रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अलवर पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम करवाया गया। परमेश्वर अपने परिवार का सहारा था और उसके पिता का पहले ही निधन हो चुका है। उसका एक छोटा भाई भी है जो पश्चिम बंगाल में रहकर छोटा मोटा काम कर परिवार का पालन पोषण करता है। वो काम कर रहा था सर, तो है मैं तो इस बंगाल से है, तो उत्तर दिनाजपुर है इसका घर। वो आया था यहाँ पे अलवर के राजस्थान में, वो काम करने के लिए आया था होटल लाइन पे एक के रेस्टोरेंट पे। उसको बाद उसको 1 महीना काम करते हुआ अचानक उसका साइलेंट हार्ट अटैक में एक्सपायर हो गया। कितने भाई हैं? ये है 2 भाई है, इसके पिताजी नहीं है, मम्मी है और 2 भाई। शादी तो किसी का नहीं हुआ, शादी दोनों का। दोनों भाई कमाते हैं, ये चलाते घर? ये दोनों भाई चलाते हैं, ये दोनों घर चलाते हैं दोनों भाई। बड़ा भाई क्या काम करता है? बड़ा भाई तो घर पे वो का काम करता था, छोटा मोटा काम कर रहा था इसका। तो आपको किसने सूचना दी है? ये सूचना दी अपना जो होटल का मालिक तो नहीं, अपना वहाँ का और एक लड़का काम करता है, तो उसने बताया ऐसे हो गया अचानक। फिर उसके बाद मेरा वो एक लड़का है वो आया था, फिर उसको तुरंत अस्पताल में लेके गया। फिर जब लेके जाने के बाद मतलब डेथ हो गया। दुनिया भर में आध्यात्मिक जागृति का सूत्रपात करने वाले स्वामी विवेकानंद का अलवर से विशेष जुड़ाव रहा। 12 जनवरी को उनकी जन्म जयंती विश्व युवा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इतिहासविद एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया कि स्वामी विवेकानंद प्रथम बार 7 फरवरी से 31 मार्च 1891 तक अलवर प्रवास पर रहे। दूसरी बार उनका आगमन वर्ष दिसंबर 1897 में हुआ। वहीं मौजूदा विवेकानंद चौक पर उस वक्त बड़ा टीला हुआ करता था, जहां उनके प्रवचन सुन महाराजा मंगल सिंह के दीवान ने इस बारे में महाराज को जानकारी दी। इसके बाद उन्हें सादर महल में भी आमंत्रित किया गया। वहीं उन्होंने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा पर अपना व्याख्यान दिया। एडवोकेट गोयल के अनुसार प्रसिद्ध फिल्मकार फणी मजूमदार ने उनका जीवन श्रृंखला पर 52 एपिसोड बनाए हैं, जिनमें से 13वां और 14वां एपिसोड अलवर प्रवास पर आधारित है। वहीं बाद में भी उनका पत्र व्यवहार जारी रहा और कुल 11 पत्र उन्होंने अलवर में संबंधित व्यक्तियों को भेजे थे। इनमें से 2 पत्र आज भी मौजूद हैं। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के युवा दिवस जयंती के रूप में अलवर में भी मन रहा। स्वामी विवेकानंद जी का अलवर प्रवास 2 बार हुआ। पहली बार तो वो सन्यासी के रूप में अलवर में
7 फरवरी से लेकर 31 मार्च 1891 को रहे और उन्होंने यहाँ के सारे स्थलों को देखा और प्रवचन किए। दूसरा, उनका जीरो पर भाषण होने के बाद उनका जब स्वागत खेतड़ी में किया जा रहा था तो अलवर में रेवाड़ी से बहरोड होकर के वो खेतड़ी गए थे, तब उनका अलवर में स्वागत किया गया था और वो यहाँ पर दिसंबर 1897 में 7 रोज रहे थे। इस तरीके से स्वामी जी के 12 शिष्य जो हैं वो यहाँ पर बनते गए। दिसंबर 11 पत्र यहाँ पर उनके मौजूद हैं और उनमें से 2 पत्र आज भी मौजूद हैं। साथ ही साथ उनके जो शिष्य थे वो हमारे सुगनाबाई जी, डॉक्टर सुगनाबाई और उनकी बहन गुलाब देवी और 10 लोग बने थे, जिसमें एक मौलाना साहब भी थे जो अंग्रेज भी थे और साथ ही साथ आपका गोविंद साहिब जी भी थे। और ये जो आपका उन्होंने तो स्वामी जी के का जो ठहरे थे उसमें वो यहाँ पे भी ठहरे थे, उनके अशोका पिक्चर पर इसके पास जो उनका मकान है। और साथ ही साथ ये जो आपका आज पैनोरमा बन गया है उसमें भी वो डॉक्टर गुरुबचन जी के पास ठहरे थे, तो वो उनकी यादगार है। स्वामी जी ने अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ कहा है और साथ ही साथ इस देश को जगाने के लिए और युवाओं को खड़े होने के लिए आह्वान किया है। स्वामी जी का बहुत बड़ा जो रामकृष्ण मिशन आपके कलकत्ता में है वो है और उसमें सारी भाषाओं में उनका प्रकाशन 100 देशों में हुआ है। महाराजा जयसिंह ने यहाँ उनको हिंदी में उनका जो भी प्रवचन है उनको साहित्य प्रकाशन में लाने के लिए मठ को लिखा था और साथ ही कहा था कि हम आप जितना और रुपया चाहिए हम बेचते रहेंगे। इस तरीके से स्वामी जी का यहाँ पर राम स्नेही जी एक माता जी थी, उनसे वो बाजरे की रोटी, चने का साग और आपका सरसों का साग खाते थे। तो पहली बार में भी उनके पास गए थे, दूसरी बार जब वो आए तब भी कहा कि माँ हमें ये अपना भोजन और मोटी मोटी रोटी खिलाइएगा। तो स्वामी जी का इसी तरीके से यहाँ प्रवचन रहा है और हम उन्हें आज भी याद करते हैं। और वहीं स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी को मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में गायत्री शक्तिपीठ के जिला युवा प्रकोष्ठ की ओर से अलवर के विवेकानंद चौक स्थित प्रतिमा स्थल की साफ सफाई की गई। वरिष्ठ मार्गदर्शक ज्ञानेंद्र प्रसाद शर्मा एवं जितेंद्र यादव के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। वहीं दोपहर में स्वामी विवेकानंद के नूतन संकल्पों के साथ दीप यज्ञ आयोजित किया गया। साथ ही सोमवार सुबह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। आज गायत्री परिवार की तरफ से दिया टीम, हमारी जो युवा टीम है उसकी तरफ से सुबह 8 बजे से यहाँ पर श्रमदान कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में कल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती है, वहाँ पर शाम को 3 बजे दीपक का कार्यक्रम भी हम दिया टीम की तरफ से रखा गया है। और सुबह हम सारी दिया टीम यहाँ युवा कार्यकर्ता है, सुबह सफाई कार्यक्रम के लिए यहाँ हम पहुँच चुके थे और हमने पूरा ये परिसर साफ कर दिया है और कल सुबह 8 बजे माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा गया है। अलवर में बेनामी आश्रम भूरा सिद्ध हनुमान जी मंदिर मार्ग में बनाए गए ब्रेकर तत्काल टूटने से हादसों की आशंका बढ़ गई है। कथावाचक जगदीश सोनी के अनुसार जयपुर रोड मुख्य सड़क से मंदिर तक 1 किलोमीटर लंबी सड़क पर बने ब्रेकर चंद घंटे भी नहीं चले। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ सीधे प्लास्टिक के ब्रेकर लगा दिए गए और इन्हें रोकने के लिए सिर्फ 3 इंच की कील का सहारा दिया गया। इससे सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ और दुर्घटनाओं की आशंका पहले से ज्यादा हो गई है। अलवर शहर के अपना घर शालीमार स्थित गुरुद्वारा में सिख समाज की ओर से लगातार 10 वर्षों से लंगर सेवा संचालित है। इसी कड़ी में रविवार को गुरुद्वारे में 10वां वार्षिक लंगर श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह सुखमनी साहिब के पाठ से हुई और इसके बाद भव्य कीर्तन दरबार सजाया गया। वहीं सेवादारों ने पूरी निष्ठा और सेवा भाव से व्यवस्थाएं संभाली। संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति की जिला स्तरीय बैठक सामान्य चिकित्सालय में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत भारतीय मजदूर संघ के संघ से जुड़े राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष पुष्पराज शर्मा
और समिति प्रदेशाध्यक्ष यश जोशी के नेतृत्व में हुई। इस दौरान प्लेसमेंट संविदा कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी और राजकीय संस्था गठन की प्रक्रिया को आगामी बजट में शामिल करवाने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि संविदा प्लेसमेंट पर कार्यरत कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। उधर बैठक के दौरान चिकित्सा विभाग के वार्ड बॉय इकाई का जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार, महामंत्री मुरली सेन और कोषाध्यक्ष आलोक शर्मा को बनाया गया। इस मौके पर समय सिंह, यश जोशी, अजीत जादौन, रमन सिंह, सुनील कुमार, रवि सिंह, हुकम प्रजापत, लालाराम, रेखा, सुषमा और गीता आदि मौजूद रहे। आयुष नर्सेज महासंघ ने मोती डूंगरी स्थित अवधेशन गार्डन में सम्मान एवं मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में वन मंत्री संजय शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा के अनुसार दुर्गम और दूर दराज क्षेत्रों में सेवा दे रहे नर्सेज कर्मियों का विशेष सम्मान भी किया गया। वहीं मुख्य अतिथि मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने में नर्सेज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। आयुष नर्सेज महासंघ जिला शाखा अलवर, कोटपुतली, बहरोड एवं खैरतल तिजारा के संयुक्त तत्वाधान से आयुष नर्सेज का स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी हैं। हम उनके समक्ष हमारे नर्सेज की जो ज्वलंत मांगे हैं, वेतन विसंगति सहित अन्य सभी मांगों को उनके समक्ष सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो साथी हमारे दूर दराज के जिलों से और दूर दराज गाँव में जो पोस्टिंग है वो सेवानिवृत्त हुए, उनका सम्मान और नवनियुक्त साथियों का स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों को सम्मान हो रहा है? करीब 50 लोगों का सम्मान हो रहा है। 8 सेवानिवृत्त हैं और 40 के करीब आपका नाम और पद? अशोक कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष आयुष नर्सेज महासंघ अलवर। यादव सभा शहर अलवर की बैठक रविवार को पुलिस लाइन रोड स्थित यादव धर्मशाला में संपन्न हुई। शहर अध्यक्ष नरेंद्र यादव की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। इस दौरान समाज से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा यादव धर्मशाला में समाज द्वारा बनाई जा रही दुकानों के रखरखाव और संचालन पर भी विचार हुआ। यादव महासभा द्वारा आम सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य कई बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि अभी पिछले नवंबर 23 में मेरे को नवनियुक्त अध्यक्ष बनाया गया है, नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनाया गया है और उस के अध्यक्ष उसके बनने के बाद पहली बार यादव सभा शहर का उसमें मुख्य मुद्दा छात्रावास में बन रही दुकानें और आगामी जो भी कार्य प्रणाली है उनकी सबकी सहमति है। महावर वैश्य सेवा संघ के अध्यक्ष पद के चुनाव रविवार को नगली सर्किल स्थित महावर वैश्य छात्रावास में संपन्न हुए। अध्यक्ष पद के लिए अश्विनी कुमार गुप्ता, प्रकाश चंद गुप्ता और रमाकांत गुप्ता प्रत्याशी रहे। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक चुनाव के दौरान दिन भर मतदाताओं की गहमागहमी बनी रही। उधर निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट नरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि इसके लिए कुल 3688 मतदाता हैं। वहीं सोमवार सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिसपे उम्मीदवार हैं अश्विनी कुमार गुप्ता, प्रकाश चंद गुप्ता और रमाकांत गुप्ता। ये 3 आदमी हैं, तीनों चुनाव लड़ रहे हैं और करीब 3688 मतदाता हैं, जिसपे बैलेट पेपर जो बाहर रहते हैं जिले से बाहर, उनको बाई पोस्ट भेजे गए हैं। वो बाई पोस्ट वापस भी आ गए। बाकी मतदान जो यहाँ प्रारंभ है, जो चल रहा है 8 बजे से 4 बजे तक। 4 बजे डिक्लेयर हो जाएगा। डिक्लेयर कल होगा, मतगणना कल होगी 9:30 बजे बाद। एक्चुअली यहाँ पर जो है 9 पदों के चुनाव होने थे। 1 पद अध्यक्ष के है, 4 पद उपाध्यक्ष के हैं, 1 महामंत्री, 1 मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 संगठन मंत्री। अध्यक्ष के अलावा सारे पदों के चुनाव हो चुके हैं। निर्विरोध निर्वाचन हो गया। अध्यक्ष के पद के लिए 3 प्रत्याशी हैं, अश्विनी कुमार जी, प्रकाश चंद जी और रमाकांत जी। कुल 3688 मतदाता हैं, जिनमें 822 पोस्टल बैलेट भेजे हैं जो बाहर रहते हैं, जिले से बाहर। अलवर जिले में जो रहने वाले हैं वो मतदाता अब आज डाल रहे हैं। हर वर्ष की तरह श्री श्याम नवयुवक मंडल विवेकानंद चौक द्वारा रविवार को कढ़ी कचौरी के प्रसाद का वितरण किया गया। नववर्ष, लोहड़ी और मकर संक्रांति के अवसर पर यह आयोजन हुआ। मंडल के प्रवक्ता जितेंद्र सेतिया ने बताया कि आरंभ में सभी सदस्यों द्वारा बाबा श्याम की आरती की गई। इसके बाद भोग लगाकर प्रसाद का वितरण हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। अलवर शहर में श्वानों के लिए कार्यरत संस्था फीडिंग
पॉज फाउंडेशन ने पहल की है। यह संस्था रोजाना शाम को श्वानों के लिए खाना तैयार करती है। वहीं संस्था के कार्यकर्ता एवं शहर के डॉग्स लवर निश्चित समय पर डॉग्स के लिए खाना लेने आते हैं। यह वितरण शाम 6 से 8:30 तक किया जाता है। वहीं संस्था बाल विहार स्कूल कंपनी बाग के सामने संचालित हो रही है। संस्था अध्यक्ष निधि उपाध्याय ने बताया कि रविवार को रुई के गद्दे बनवाकर वितरित किए गए, जिससे मौसम की मार से डॉग्स को राहत मिले। कुछ दिन पहले संस्था ने रेडियम युक्त 700 पट्टे बनवाकर विभिन्न क्षेत्र के डॉग्स के गले में पहनाए थे। उद्देश्य यह था कि अंधेरे में भी इनकी पहचान हो और दुर्घटना से बचा जा सके। जल्द ही एक डॉग सेंटर भी बनाने की योजना है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। वही ये हाँ हो रहा है इस समय बाल विहार स्कूल के बाहर। ये इन्होंने एक NGO तैयार की है जिसका नाम ये लिखा हुआ है शेरिंग पॉज फाउंडेशन, और ये इसी वर्ष इन्होंने शुरुआत की है, क्योंकि चिड़ी चाँच बल ले गई नदियों ने घटियों ने, और दान दिए धन ना घटे कह गई दास कबीर। पुराणों में धन की 3 गति बताई है, प्रथम दान, दूसरा भोग और तीसरा नाश। अलवर में किशनगुंड शिव मंदिर पर विकास समिति द्वारा हर वर्ष की तरह पौष बड़े का कार्यक्रम किया गया। समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने बताया कि भगवान भोलेनाथ और माता शेरावाली के समक्ष भोग लगाकर प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। कई वर्षों से लगातार सामाजिक कार्यक्रम, उत्कृष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लगातार जीव जंतुओं की सुरक्षा, उसके उपलक्ष्य में मंदिरों में सेवा पूजा, उसके बाद जितने भी वहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं उन सब का मान और सम्मान। और इसी क्रम में आज किशनगुंड विकास समिति की ओर से पौष बड़े का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वर्ष की भांति इस बार भी एक शानदार ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें जो है पौष बड़े के अंदर कार्यक्रम रखा, इसमें तमाम हज़ारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु लोग आए। सभी ने पूजा अर्चना करने के साथ पौष बड़े का आनंद लिया और लगातार किशनगुंड विकास समिति इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती हुई आ रही है। अलवर की नसियाजी जैन वाटिका में दिव्यांगों के चेहरे कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण पाकर खिल उठे। अशोका फाउंडेशन की ओर से यहाँ आयोजित 2 दिवसीय शिविर रविवार को संपन्न हो गया। इस दौरान 700 से अधिक दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, बैसाखी, विजुअलिस्टिक कैलिपर्स, श्रवण यंत्र सहित जयपुर फुट आदि उपकरणों का वितरण हुआ। फाउंडेशन से जुड़े धीरज जैन ने बताया कि पिछले 6 वर्षों में 3000 से अधिक दिव्यांग उपकरणों का वितरण किया जा चुका है। इसमें ये 10 और 11 जनवरी को जो कैंप लग रहा है, इसमें कल 510 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया था, और आज भी उम्मीद है करीब 200-250 लोगों का इसमें रजिस्ट्रेशन होगा। और 200 हियरिंग एड, 125 के करीब ट्राईसाइकिल दिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो जयपुर फोर्ट, बैसाखी और विभिन्न उपकरण भी दिए जा चुके हैं। किन लोगों का सहयोग मिलता है इसमें? अपने कार्यकर्ता हैं और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है। इसके अलावा मैं धन्यवाद दूंगा इस नशा जी का जो मैनेजमेंट है कि वो हमें ये उपलब्ध करवाते हैं स्थान। सर, 7वां ये आपकी ओर से लगाया गया है। अब तक कितने लोगों को लाभान्वित दिव्यांगों को? पिछले 6 जो कैंप लगे थे उसमें हमने 3000 लोगों को लगभग लाभान्वित किया, और इस बार उम्मीद है कि 700 से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। हर वर्ष लगता है जी, हर वर्ष जनवरी माह में लगता है। और जिन भाई बहनों को अगर किसी कारण से अभी इस समय उपकरण नहीं दे पाए, स्पेशली ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर, तो हम उनका रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसको 18 जनवरी को फिर से हम उनको वितरित करवाया जाएगा। पिनान स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को कौशल विकास की दृष्टि से भ्रमण करवाया गया। इसमें कक्षा 6 से 12 तक के 50 छात्र छात्राएं शामिल हुए। प्रधानाचार्य योगेश कुमार मीणा के नेतृत्व में अलवर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और टाटा मोटर्स में यह भ्रमण संपन्न हुआ। इस दौरान मोहर सिंह मीणा, प्रणवीर मावई, छोटेलाल मीणा एवं छात्रावास अधीक्षक सीमा गुप्ता मौजूद रहे। सिंधी समाज के भोपाल में आयोजित विश्व सिंधी सम्मेलन में सुरेश कुमार थदानी 6ठी बार अंतर्राष्ट्रीय सचिव बने हैं। विश्व के सिंधी समुदाय की एक सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से 9 से 11 जनवरी तक यह सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें अलवर के सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार थदानी को अंतर्राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। उन्हें संत शिरोमणि राजेश लाल और पूर्व मंत्री डॉक्टर निर्मला वाधवानी द्वारा सम्मानित किया गया है। सम्मेलन में भारत सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम
स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50 मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 014423326240, 0144233225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और
मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूंगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हल्दीना स्थित रामदेव जी महाराज के प्राचीन मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ से पूर्व भव्य कलश यात्रा शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान परीक्षित ने बाबा रामदेव के मंदिर की परिक्रमा की और पूजा अर्चना कथावाचक राधा रमन शास्त्री द्वारा करवाई गई। 11 से 18 जनवरी तक कथा वाचन होगा। वहीं 20 जनवरी को विशाल कुश्ती दंगल और मेले का आयोजन किया जाएगा। वृंदावन से आए राधा रमन शास्त्री ने शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। इसके अलावा महिलाएं कलश लेकर बाबा रामदेव जी के भजन गाते हुए चल रही थी। मार्ग में जगह जगह बाबा रामदेव के भक्तों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। दीना रामदेव बाबा के आश्रम पर श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन आज 11 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो रहा है और हम कथा करने के लिए आए हैं श्री राम वृंदावन से पंडित राधा रमन शास्त्री। भागवत कथा सारे भक्त मिलके, रामदेव बाबा यजमान है, रामदेव बाबा कराने वाले हैं और हम हमारी 285 भी भागवत बाबा के चरणों में, बाबा के प्रांगण में सुनाएंगे और सुंदर सुंदर झांकियाँ निकलेंगी। आज से कथा का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक। अभी कलश यात्रा होगी और सभी लोग बड़े भक्ति भाव से बाबा के चरणों में समर्पित रहेंगे। 7 दिन तक ज्ञान गंगा बहेगी और सभी आनंद लेंगे। अलवर जिला कलेक्टर एवं जिला परिषद सीईओ के निर्देशन में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर करीब 10 बीघा से अधिक भूमि पर प्लांटेशन किया गया था। यहाँ ऑर्गेनिक पद्धति से फलों का उत्पादन हो रहा है। साथ ही रासायनिक कीटनाशक और किसी भी प्रकार के उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक पद्धति से ही यहाँ वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया गया है। यह अलवर जिले का दूसरा ऐसा प्लांट है। वाटरशेड जिला परिषद की ओर से इस सरकारी भूमि को उपजाऊ बनाया गया है। साथ ही पैदा हो रहे फल आर्थिक उन्नति का आधार बन रहे हैं। आगामी समय में मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत के इस बगीचे को पंचायत को हैंडओवर किया जाएगा। उधर बागवान रतनलाल ने बताया कि उद्यान और कृषि विभाग के जरिए उन्होंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये मोहम्मदपुर पंचायत के बिचपुरी गांव में है और ये सारा मतलब वो लगा है, वाटर साइड से लगा है। तो इसमें आंवला है, एप्पल बेर है, मौसमी है, संतरा है, नींबू है और भी अंजीर भी है, आम भी है। तो इसमें सारा हमारा मतलब ऑर्गेनिक है ये सारा, मतलब केंचुआ खाद बना रखा है। वो केंचुआ खाद डालते हैं इसमें और सारा बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है। क्या नाम है? जी मेरा नाम रतनलाल पवार है और मैंने हॉर्टिकल्चर से ट्रेनिंग भी ले रखी है इनकी। मतलब हॉर्टिकल्चर में कृषि सहायक अधिकारी मनोज जैन साहब, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिलाई है इनकी। ये ग्राम पंचायत मोहब्बतपुर का गांव है बिचपुड़ी, जहां जल संसाधन विभाग वाटर साइड की ओर से, जिला परिषद की ओर से प्लांटेशन किया हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, ये एप्पल बेर है जो खाने में स्वादिष्ट है, पौष्टिक है। दूसरी बात यह है कि ये जैविक आधार पर लगाए गए हैं, जहां किसी भी रासायनिक दवा या उर्वरक का उपयोग नहीं होता है। इसलिए ये स्वास्थ्यवर्धक, पौष्टिक और गुणकारी हैं। और इस फार्म में करीब 10 बीघा से अधिक में प्लांटेशन किया हुआ है, जिसमें मौसमी है, संतरा है, नींबू है, बेर है और करौंजे हैं, आंवले हैं। इनके आधार पर यहाँ प्लांटेशन है और फल देते हैं, जो एक अच्छी उपलब्धि है। ये आधुनिक समय में अच्छा फ्रूट प्लांटेशन यहाँ पर लगाया हुआ है। मैं अवधेश सिंह।
अलवर जिले के जमालपुर में श्री क्षत्रिय जनसंसद के बैनर तले राजपूत समाज के प्रबुद्ध जनों की एक मीटिंग संपन्न हुई। इस दौरान समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन, दहेज और मृत्यु भोज जैसे अभिशापों से समाज को मुक्ति दिलाने की मांग उठाई गई। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। बैठक में रघुवीर सिंह, भंवर सिंह गौड़, प्रमोद सिंह, मुकेश सिंह, अशोक सिंह, हनुमान सिंह, माधव सिंह, गोपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह और जितेंद्र सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संगठन के पदाधिकारी रघुवीर सिंह, भंवर सिंह और मालाखेड़ा तहसील अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने बताया कि संस्थापक राव राजा प्रताप सिंह की प्रतिमा अलवर में स्थापित करवाने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं। 18 जनवरी को मालाखेड़ा तहसील स्तर पर जो अपनी राव राजा प्रताप सिंह जी की मूर्ति स्थापना के दिवस पे जो मीटिंग रहेगी उसमें विचार व्यक्त किए हैं और उसके बाद जो भी यहाँ से विचार लिए गए हैं संगठन से, गाँववासियों से, और उन्हीं विचारों को आगे अपने तहसील स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट स्तर पे कमेटी के सामने रखा जाएगा और उन पर विचार किया जाएगा। और बात अकबरपुर की, जहां स्थित बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर में 24 घंटे का रामायण पाठ रविवार को विधिवत रूप से संपन्न हो गया। इसके बाद हवन या कलश में सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। हनुमान जी के भक्त सुरेंद्र यादव ने बताया कि मित्र मंडली द्वारा यह कार्यक्रम किया गया है। 24 घंटे का रामायण पाठ पूरा होने के बाद हवन यज्ञ हुआ और कन्याओं को भोज करवाया गया। आज हमारे ग्राम अकबरपुर के बावड़ी वाले स्थान पर सभी मित्र मंडली के द्वारा रामायण पाठ का आयोजन किया गया। सभी मित्र मंडली के द्वारा यहाँ पे पूरा सहयोग दिया जा रहा है और भगवान श्री राम के हमारे यहाँ पर रामायण की जा रही है। पूरे गांव में यही उद्देश्य है हमारा सबका कि हमारे सनातन धर्म की परंपराएं चलती रहें और भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं उनका नाम सुमरन होता रहे। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है। ग्राम पृथ्वीपुरा निवासी जागरूक किसान पप्पू खान ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर मेवाड़ क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। उन्होंने पॉली हाउस कृषि जैसी उन्नत तकनीक को अपनाया है। उन्होंने लगभग 1 बीघा भूमि पर 26 लाख रुपए की लागत से अत्याधुनिक पॉली हाउस स्थापित किया है। इस पॉली हाउस में खीरे की उन्नत किस्म की खेती की जा रही है जो मात्र 35 दिनों में तैयार हो जाती है। पप्पू खान ने बताया कि इस तकनीक से कृषि पर पानी की 60 से 70% तक बचत होती है। साथ ही कीट और रोगों से फसल की सुरक्षा संभव है। अकबरपुर पुलिस ने साइबर संग्राम अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक आईफोन सहित मोबाइल फोन जब्त किया है। थानाधिकारी सीमा सेंसनवार ने बताया कि इसके लिए गांव में दबिश दी गई थी। इसके तहत नांगल रटावत निवासी तौफीक खान को पकड़ा गया है। उसके कब्जे से 2 मोबाइल फोन एवं सिम जब्त कर लिए गए हैं। खबर खैरतल से, जहां बिजली घर के पास पेट्रोल पंप के सामने जानलेवा गड्ढे को दुरुस्त करने अनेक लोग आगे आए हैं। यहां 1 साल से गड्ढा मौजूद है। इसे लेकर हाल ही में खबर भी प्रसारित की गई थी। उधर खैरतल युवा टीम ने अध्यक्ष कृष्ण चौधरी के नेतृत्व में किशनगढ़ रोड पेट्रोल पंप के सामने से दुरुस्त किया है। इसमें तरुण जाट, जिगर शर्मा, विक्की, हिमांशु, सतीश, कुक्की, धैर्य और मोनू आदि शामिल हैं। इससे अब दुर्घटनाओं में कमी आ पाएगी। किशनगढ़ रोड के सामने काफी दुर्घटनाएं हुई हैं। काफी पत्रकारों ने इसका मुद्दा उठाया, हमारे उमेश जी ने भी उठाया इसका मुद्दा। हम शासन प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, हम ना किसी पार्टी की लड़ाई लड़ रहे, हम युवा हैं, हम खैरतल से प्रेम करते हैं। ये खैरतल की लड़ाई है, इसलिए हम शासन प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि इन गड्ढों को भरिए जिससे हमारे बच्चे, हमारे माता पिता सुरक्षित रहें। इसी गड्ढे में एक गाड़ी गिरी, जिस गाड़ी में 3 लोग सवार थे और वो दुर्घटना से बाल बाल बचे हैं और ये खबर ATL पे प्रकाशित भी हुई। लेकिन शासन प्रशासन ने अपनी आंखें बंद रखी, कानों में रुई डाले रखी, तो उनको हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये युवा है, ये यूथ है। अगर ये खड़ा हुआ खैरतल के लिए तो खैरतल की स्थिति भी बदलेगी और खैरतल का परिवर्तन भी। भाजपा सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने और उसके लाभ में कटौती किए जाने के आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने खैरतल में धरना दिया। जिला अध्यक्ष बलराम यादव के नेतृत्व में अम्बेडकर सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष यादव ने कहा कि इसके जरिए केंद्र सरकार ने मजदूर वर्ग के साथ अन्याय किया है। वहीं मनरेगा का नाम और उसके लाभ पूर्व की तरह बहाल नहीं किए जाने तक कांग्रेस संघर्ष जारी रखेगी। उधर धरना प्रदर्शन में जय हेड़ाऊ, किशोरी लाल यादव, विजेंद्र चौहान, हर्षवर्धन खैरिया, दौलत नागर, खुर्शीद खान, रामावतार चौधरी, इस्माइल खान और मंडल अध्यक्ष देवेंद्र निर्मोही आदि शामिल रहे। महिलाओं तक अभी ये बात जैसे धीरे धीरे हम काम करेंगे तो उन तक भी जाएगी। अगर भाजपा सरकार इसको जनता के सहमति में फैसला देती है इस एक्ट को लेके, जो ये स्कीम के रूप में इसको बनाया जा रहा है,
तो जैसे ही इसके खिलाफ रहेंगी तो महिलाएं भी आएंगी आगे। जब ये ब्लॉक स्तर पर जाएगा, पंचायतों में जाएगी चीज़ें, तो महिलाएं भी आना शुरू करेंगी। मनरेगा का नाम और मनरेगा का जो जिस स्थिति में मनरेगा भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने लागू किया था, सभी राज्यों को समर्थन में लेकर के ना जो मनरेगा की रूपरेखा बना करके ना उसको लागू किया था, तब तक भारत सरकार उसको वापस नहीं लेगी। बदले हुए स्वरूप को पुनर्स्वरूप में नहीं स्थापित करेगी तब तक ये धरने प्रदर्शन, आज सांकेतिक धरना है, उसके बाद में ब्लॉक स्तर पे गांव में मनरेगा के मजदूरों के साथ मनरेगा स्थल पे जा कर के रामधुनी करेंगे, धरने देंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। ये 45 दिन का हमारा 45 दिन लड़ाई जारी रहेगी। 45 दिन तक का DCC RICC की तरफ से रूपरेखा बनाई गई है। आज ये जिला मुख्यालय पर धरना है, उसके बाद गाँव में जाकर के ना मजदूरों को जो मनरेगा कर्मी है उनको जागरूक करेंगे। तिजारा विधायक महंत बालकनाथ द्वारा भिवाड़ी के रिको गेस्ट हाउस में जन सुनवाई हुई। इस दौरान UIT और हाउसिंग बोर्ड सहित कई समस्याओं को तुरंत हल करने के निर्देश दिए गए। वहीं भिवाड़ी धारुएड़ा बाईपास पर पानी निकासी के लिए अवैध रैंप की समस्या पर चर्चा हुई। भिवाड़ी IT सेल के स्थानीय अध्यक्ष दिनेश बेदी ने इसी क्रम में खानपुर चौक से धारुएड़ा तक लिंक रोड चौड़ा करने की मांग रखी। इस पर विधायक ने कार्रवाई का विश्वास दिलाया। उधर इस दौरान मंडल अध्यक्ष नरेंद्र खटाना, अलवर उत्तर जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष अभय भूरा, महामंत्री राहुल राजपूत, जिला मंत्री कंचन तिवारी, होराम प्रधान, सुभाष जोशी और मंजीत सिंह आदि उपस्थित रहे। जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी भिवाड़ी में आयोजित जूनियर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। इसमें जयपुरिया रॉयल्स टीम को जयपुरिया टाइटन ने पराजित कर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टाइटन की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सुमित शर्मा और आसिफ की उत्कृष्ट पारियों की बदौलत 162 रन बनाए, लेकिन जयपुरिया रॉयल्स की टीम 19वें ओवर में 155 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। रॉयल्स की ओर से सलमान खान ने शानदार 88 रन की पारी खेली, जबकि मैन ऑफ द सीरीज सुमित शर्मा, मैन ऑफ द मैच डेंजिल जैन, बेस्ट फील्डर निशांत तिवारी और फाइटर ऑफ द मैच सलमान खान रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हरवीर सिंह भडाना रहे, जबकि सेठ MR जयपुरिया स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रीति ओझा विशेष रूप से उपस्थित रहीं। जूनियर प्रीमियर लीग हेड कोच सोनू कुमार के नेतृत्व में संपन्न हुई। और मुझे कार्यवाहक जिला खेल अधिकारी जिला खैरतल तिजारा का चार्ज दे रखा है। आज आप और कुछ पूछना चाहेंगे? ये जो JPL ट्रॉफी आयोजित की गई है, इसके बारे में बताइए। ये मुझे बड़ा, मैं ये कहूँगा मेरे शब्द नहीं है। आज मैं पिछले 4 घंटे से यहाँ पर हूँ और सेठ MR जयपुरिया स्कूल प्रबंधन ने यहाँ पर बहुत ही शानदार क्रिकेट का आयोजन किया है। ये सीज़न पहला है और इस पहले सीज़न में ही जयपुरिया प्रीमियर लीग में, जूनियर प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार मैचों का आयोजन किया गया है। और ये फाइनल मैच इतना रोमांचक मैच था। अंडर 15 के जो बच्चे जिन्होंने इतनी शानदार तरीके से मैच खेला है कि कभी मैच इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था। तो बच्चों को सबसे बड़ी बात है खेल में बच्चों को इस तरह का मौका देना एक स्कूल प्रबंधन के द्वारा, और यहाँ के हेड कोच भाई सोनू जी, यहाँ की प्रिंसिपल मैम डॉक्टर प्रीति ओझा जी। प्रीति ओझा मेरा नाम है, मैं सेठ MR जयपुरिया में प्रिंसिपल हूँ। जूनियर प्रीमियम लीग हमारे स्कूल ने आयोजित किया था, जिसमें 6 टीमों ने भाग लिया। मुझे ऐसे लगता है कि एक स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का साथ देता है, और कहीं ना कहीं हमें ये दिखने में आया कि हमारे बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे एक साथ ग्राउंड में आए। 29 दिसंबर से ये मैच शुरू किया गया था और आज इसका फाइनल्स हुआ है। बहुत अच्छा बच्चों ने प्रदर्शन दिया, टीचर्स ने बहुत अच्छा कोच किया, पेरेंट्स ने बहुत साथ दिया, और कहीं ना कहीं इसका जश्न और इसका जो जोश है वो लगता है आजीवन बच्चे और पेरेंट्स और हमारे बीच में रहेगा। तिजारा के मंडा मांजरा में रक्तदान शिविर लगाकर 70 यूनिट रक्त संग्रह हुआ। संयोजक अखिलेश यादव ने बताया कि इसमें युवाओं और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही, जबकि प्रधान JP यादव और गहनकर पंचायत के सरपंच पूर्ण तंवर ने अतिथि के रूप में शिरकत की। यहां मौजूद समुद्र में भेड़ी एवं मोहन भेड़ी ने बताया कि सभी रक्तदाताओं को सम्मान कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर।
कांग्रेस ने मनरेगा में बदलाव के विरोध में गाय भजन और दिया धरना, नगर निगम पर हुआ प्रदर्शन। धौलपुर में वन रक्षक की हत्या के मद्देनजर सरिस्का के कार्मिकों ने मांगी खुद की सुरक्षा। खनन माफिया और शिकारियों के लिए आधुनिक हथियार पर भी दिया जोर। रैन बसेरों के निरीक्षण में खामियां हुई उजागर, विधिक प्राधिकरण की टीम ने लिया जायजा। और पूर्व सैनिकों ने वार्षिक सम्मेलन कर कई मुद्दों पर किया चिंतन, जाबाजों का भी हुआ सम्मान। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना चंद को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।